हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जोबिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अगस्त 2023 के करंट अफेयर, जो कि मंथली करंट अफेयर से प्रश्न वही है इसमें इंक्लूड किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक और राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। डिटेल में समझते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में, कहाँ पर? पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा झारखंड राज्य सरकार ने। डिटेल में समझते हैं तो इस प्रस्तावित इकाई की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 310 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अब बात है झारखंड की, तो राजधानी कहाँ है? रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। डिटेल में समझते हैं तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यह डेबिट कार्ड पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी RPBC से बना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक उच्च शक्ति वाला थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर में से एक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो जनवरी 2017 में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? तो अनुव्रत विश्वास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेंगलुरु शहर। डिटेल में समझते हैं तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीति आयोग ने। डिटेल में समझते हैं तो नीति आयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन 28-29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास की संभावनाओं की जांच करना, साथ ही वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास के लिए चुनौतियों की जांच करना भी है। इस कार्यशाला के पहले दिन का फोकस ऊर्जा, जलवायु, प्रौद्योगिकी नीति और सतत विकास के लिए वैश्विक वित्त को नया आकार देने से संबंधित विषयों पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन को। यूनेस्को ने 24 जुलाई 2023 को हेरिटेज भायखला रेलवे स्टेशन को उसका मूल गौरव पुनः प्राप्त करने के लिए एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया। मुंबई में स्थित 169 साल पुराना भायखला रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है जो अभी तक भी उपयोग में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शंकरी चंद्रन को। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए साहित्यिक पुरस्कार 2023 जीता है। चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स परिवार, यादों, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी है जो कि बहुसंस्कृतिवाद के साथ ऑस्ट्रेलिया के कठिन और जटिल समीकरण और उत्तर उपनिवेशवाद के आघात पर प्रकाश डालती है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा HDFC बैंक के साथ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की। स्विगी HDFC कार्ड ग्राहकों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक ऑर्डर पर 10% की कैशबैक देगा। यह सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क पर होस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। डिटेल में समझते हैं तो एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में पहली बार गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में 28 जुलाई से 5 अगस्त तक किया गया। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस टूर्नामेंट में एशियाई क्षेत्र के 15 देशों के 200 एथलीट भाग लिए थे तथा साथ ही खेलो इंडिया के कई एथलीटों सहित 30 भारतीय भारोत्तोलक भी भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इरशाद अहमद को। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीरिया पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमस्कस। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निशा विश्वाल को। ये अमेरिकी विदेश नीति और कार्यकारी शाखा कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ विश्वाल का नामांकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा रखा गया था। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रतन टाटा को। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया। विशिष्ट लोगों के दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। रतन टाटा को भारत के 2 सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीय युगीन भारत का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीय युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। यह म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग मीटर में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत की केंद्र सरकार ने किस राज्य में राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शिलांग में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
ने शिलांग में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने गुवाहाटी में असम विधानसभा की नई इमारत का भी उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैजिक पेन के साथ। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ की स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1965 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल द्वारा जारी की गई कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा HDFC बैंक ने। क्रिसिल द्वारा जारी की गई कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में HDFC बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है। क्रिसिल के एक प्रभाव कोएलिशन ग्रीनविच की रिपोर्ट भारत की कॉर्पोरेट बैंकिंग परिदृश्य में बदलती गतिशील पर प्रकाश डालती है, जिसमें बड़े निजी और विदेशी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित छोटे बैंकों की कीमत पर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत। डिटेल में समझते हैं तो दक्षिण एशिया में भारत सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। इसे IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित करेगा। यह दुनिया में सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास वन भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। उन्होंने दिल्ली में उल्लास वन भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ किया। उल्लास लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यानी कि पहल बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NSE के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गणेशन कन्नावीरन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। डिटेल में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया तथा साथ ही CM डैशबोर्ड का भी उद्घाटन किया गया। इस कमांड सेंटर और डैशबोर्ड से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जदेरी नामकट्टी कन्याकुमारी मैटिकेला और जेदी बुट्टा साड़ी को चेन्नई में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्पेन को हराकर। डिटेल में समझते हैं तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से हराकर 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल खिताब लगातार 8वीं बार जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन ने। डिटेल में समझते हैं तो फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने बेल्जियम ग्रां प्री में लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। यही सीजन की उनकी कुल 10वीं जीत भी है। वो अपने साथी सर्जियो पेरेज को 22.3 सेकेंड आगे रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। डिटेल में समझते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य किशोरों और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए सामाजिक मुद्दों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उसके अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेजर जनरल अमिता रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत 25 से 28 सितंबर तक 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बेंगलुरु। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कार्यक्रम कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और ICO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 में 80 से अधिक देशों के निर्माता, निर्यातक, नीति निर्माता और शोधकर्ता भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना हुआ था 1963 में। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन का मुख्यालय कहाँ? लंदन, UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीरजा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमित शाह ने। डिटेल में समझते हैं तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से कागज रहित अनुप्रयोगों को लागू करना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों का स्वचालित अनुपालन सुनिश्चित करना और डिजिटल संचार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वैभव तनेजा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1.39 लाख करोड़। डिटेल में समझते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर के 6.4 लाख गाँवों के लिए लास्ट मिल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारत नेट के तहत लगभग 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा गया है। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है, जो कि BSNL का एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता में युगल पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रार्थना थोम्बरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेंगलुरु में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का दूसरा संस्करण 10 से 12 अगस्त 2023 तक मुदनहल्ली बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारत, ब्रिटेन और जापान से 10,000 से अधिक स्टार्टअप और लगभग 500 निवेशकों ने भाग लिया। इस आयोजन के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, फिनटेक, ग्रामीण नवाचार, एग्रीटेक और खाद्य तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई।
इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड।